घर के कामों में ध्यान ही कहाँ होता है तुम्हारा? किसी और के बारे में सोचने से फुर्सत मिले तो इस घर में दिल लगेगा ना। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने अपना दिल कहाँ लगाया हुआ है। वो अम्मी नौकरी के लिए इंटरव्यू देके आए थे ना, तो उसी का लेटर आया ये। नौकरी मिल गई तुम्हें? अभी तो देखें, कंपनी से फाइनल इंटरव्यू का लेटर आया ही है। अब आगे क्या होता है मुझे क्या पता। किंजा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी ठीक हूँ। चलो जल्दी से ठीक हो जाओ, पर तुम्हारी हामिद साहब के साथ मीटिंग भी है। क्या कर रही हो तुम? जल्दी करो, कब से बैठे हो मेरे दोस्त? बना रही हूँ अपने, अभी तो कहा था 10 मिनट तो लगेंगे। अच्छा, तो 10 घंटे पहले कह देता तुम्हें। हाँ? और ये जितनी स्पीड से तुम अपनी जुबान चलाती हो ना, इतनी तेजी से कभी ये हाथ भी चला लिया करो। लो, अब नए तमाशे शुरू हो गए। पीछे हटो, मैं खुद कर लूंगा। चलो यहां से। समझ नहीं आ रही? कोई काम नहीं सकता। किंजा, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। मेडिसिन लिया आपने? मैं मेडिसिन नहीं खाती, कड़वी होती हैं। ठीक है, मत खाएं। मैं डॉक्टर को बोलूंगा कि भाई वो आपको इंजेक्शन लगा दें ताकि आप ठीक हो जाएं। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरी जान। क्या हुआ, आज अभी तक उठी नहीं? हाँ इतनी रात को सोई थी मैं। क्यों? रात में तो तुमने मुझे कॉल का भी मना कर दिया था, तो फिर क्यों जाग रही थी? तबीयत नहीं ठीक मेरी, पता है पूरी रात वॉमिट होती रही है, उसे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। एक तो तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपना, एकदम लापरवाह हो अपने मामले में। क्योंकि मेरी केयर करने वाले तुम जो हो, फिर मुझे क्या जरूरत है बिला वजह में खुद के लिए परेशान हो। अच्छा बस, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। शराफत से डॉक्टर के पास चली जाना आज। हाँ, नबील भाई के साथ जाऊंगी डॉक्टर के पास। पता है वो तो मुझे रात ही को लेके जा रहे थे और मैं ही नहीं गई। किसी की तो सुन लिया करो तुम। तुमसे ज्यादा सुनती हूँ मैं सबकी बातें, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ कि घर कब चक्कर लगा रही हो? अभी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, अभी नहीं पता मुझे। और घर आने के बाद तो भूल ही जाओ, नबील भाई ने सख्ती से मना किया मुझे। अच्छा मुझे लगता है कि नबील भाई आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और सुनो, तुम मुझे कॉल मत करना, मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है। अच्छा मैं जाती हूँ, बाय। हेलो हेलो यार, बैटरी खत्म हो गई, खुदा हाफिज भी नहीं बोल सका। साहब, जवेरिया, जवेरिया आ जाओ, चाय पी लो जल्दी। तुम चूड़ियां नहीं पहनती? सुहागने तो चूड़ियां पहनती हैं, और तुम हो के लगता है तुम खुश नहीं हो। अम्मी, जब दिल करता है चूड़ियां पहनती तो हूँ।
और इसका खुशी से क्या ताल्लुक? आप भी ना। काशी तुम्हें खुश रखता है? निजमा बहुत सख्ती तो नहीं करती तुम पर? देखो जवेरिया, मुझसे कुछ मत छुपाना, सच सच बताना। मैं सोबिया को तो खो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहती। क्या हो गया अम्मी? किस तरह की बातें कर रही हैं? मुझे कोई कुछ नहीं कहता, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। अच्छा मुझे बताएं क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान है? सोबिया को ख्वाब में देख लिया था, इसलिए दिल बेचैन हो गया। मोबाइल की बैटरी देना जरा, चार्जिंग खत्म हो गई इसकी। हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है, खत्म नहीं होगी तो और क्या होगी? कोई जरूरत नहीं है इसे मोबाइल देने की। क्या हो गया अम्मी? शोभी, मैं आज फोन नहीं लाई। अरहम को क्या वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई है? वो मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। मुझे जवेरिया से मशवरा लेना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। जवेरिया, हेलो, हेलो, अरे बोलो ना, कौन है भाई? मुझे तुमसे एक बात करनी है, बल्कि एक मशवरा लेना है। कैसा मशवरा? मुझे अरहम ने प्रपोज किया है। देखो केंजा, मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें अरहम से शादी कर लेनी चाहिए। तकदीर तुम्हें इससे बेहतर मौका नहीं देगी, तुम्हें इसे जाया नहीं करना चाहिए। आपने जो टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट तो आ गई है। जी डॉक्टर। मैं 1 मिनट आता हूँ। आप बता रही थी कि मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, आप प्रेग्नेंट हैं। ये जो आपके साथ आए आपके हस्बैंड हैं? नहीं, वो मेरे भाई हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं। मैं आपको ये मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, ये आप 15 डेज लीजिएगा और उसके खाने के बाद आप आइएगा, फिर आपका चेकअप होगा। ओके,
और अपना खास ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये रिपोर्ट्स भी अपने साथ ही ले जाइए आप, ठीक है? टेक केयर। हाँ, क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने? वो कुछ नहीं भाई। क्या मतलब कुछ नहीं? कि डॉक्टर नहीं है, इतने पैसे लेती हैं और बताती कुछ भी नहीं है? खुद पूछ लेता हूँ भाई डॉक्टर। वो कहाँ गई है? भाई अब पूरी बात तो सुनते ही नहीं है, ऐसे गुस्से में आ जाते हैं। आइए बाहर मैं आपको बताती हूँ। भाई अब मेरी बात तो सुने। डॉक्टर ने बताया कि मेरे में इन्फेक्शन हो गया है, अब इसीलिए खाना हजम नहीं हो रहा और पेट में दर्द और उल्टियां हो रही हैं। तो जब पहले पूछ रहा था मैं, उस वक्त क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? एहतियात तुम करती नहीं हो, अब खाने में एहतियात करना अपनी। वो मेडिसिन दी है डॉक्टर ने, ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है, अब चलें? चलो। हेलो केंजा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सच बताऊं, मैं सिर्फ तुम्हें और ताईजान को ही मिस करती हूँ और बहुत मिस करती हूँ। अब्बा कैसे हैं? दिलबर चाचा का तो नहीं पता। अम्मी कहती है कि घर पर ही नहीं होते, पता नहीं कहाँ रहते हैं। होंगे किसी जुए के अड्डे पर, और कहाँ होंगे। खैर अब्बा की बात छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात करनी है, बल्कि एक मशवरा लेना है। कैसा मशवरा? मुझे अरहम ने प्रपोज किया है। क्या? हाँ, लेकिन मैंने अभी तक उसे कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खैर तुम्हारा ख्याल आया, तुमसे बेहतर और कोई मशवरा मुझे दे ही नहीं सकता। देखो केंजा, मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें अरहम से शादी कर लेनी चाहिए। तकदीर तुम्हें इससे बेहतर मौका नहीं देगी, तुम्हें इसे जाया नहीं करना चाहिए। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि वो इस बार मेरे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा, सिंसियर है वो मेरे साथ। देखो केंजा, ये बात तो तुम्हें ना मैं बता सकती हूँ ना ही कोई और। ये बात तुम्हें अपने दिल से पूछनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि अरहम तुम्हारे साथ सिंसियर है तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी तुम वैसे वापस तो नहीं आ सकती। अरहम से शादी करके तुम्हें एक मकाम और हैसियत मिल जाएगा। शायद तुम ठीक ही कहती हो। वैसे मुझे खुशी हुई ये सुनकर। अच्छा हुआ ये सब कुछ हुआ, अब तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन केंजा, फैसला करने में कोई देर मत करना, क्योंकि अगर देर हो जाए तो बाज़-औक़ात सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। थैंक यू जवेरिया, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने तुम्हारे साथ। जो वक्त वापस नहीं आ सकता ना, उसके बारे में बात करके अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। तुम ताईजान को मेरा सलाम देना। कह दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। आप प्रेग्नेंट हैं? शोभुद्दीन, उठ जाओ। अरे क्या सपने ही देखते रहोगे या सपनों की ताबीर की कोशिश भी करोगे? क्या साहब अम्मी, ढंग से सोने भी नहीं देती मुझे। मरियम की 13 मिस कॉल, नारायण करे। उठ जाओ। अरे क्या सपने ही देखते रहोगे या सपनों की ताबीर की कोशिश भी करोगे? क्या साहब अम्मी, ढंग से सोने भी नहीं देती मुझे। मरियम की 13 मिस कॉल, नारायण करे। आज आन सॉरी अभी सो के उठा तो मिस कॉल देखी। बोलो क्या हो? चीनी तो खत्म हो गई, स्टोर में रखी होगी, वहीं से ले आती। सारी दालें भी खत्म हो गई है। अब स्टोर जा रही हूँ तो सारी चीजें एक साथ ही ले आऊंगी, वरना बार बार आना पड़ेगा। क्या मरियम, ये तुम क्या कह रही हो? जब भी मैं कहती थी कि हमें सबको अपनी शादी का बता दीजिए, फिर तुम मेरी सुनते ही कहाँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अगर भाई को पता चल गया तो मैं उनसे कैसे नजर मिलाऊंगी। अच्छा प्लीज परेशान तो नहीं होना जान। देखो हमने कोई गुनाह नहीं किया है, निकाह हुआ है हमारा। इस बात का तुम्हें और मुझे ही पता है,
किसी को भी नहीं पता। अच्छा प्लीज मरियम, रो तो नहीं ना। मैं कुछ करता हूँ। और देखो इस तरह रोने से तुम और बीमार हो जाओगी, तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। हाँ, तुम्हें तो बहुत फिक्र है ना मेरी, तभी तो कल रात से तुम्हें फोन कर रही हूँ और तुम होके मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो। यार मोबाइल साइलेंट पे था। और तुम चाहे कुछ भी समझो, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। और पागल, ये तो खुशी की बात है। हाँ, यही तो अफसोस है कि इतनी बड़ी खुशी की बात मुझे सबसे बड़ी मुसीबत लगी। सोचो, अगर हमारी शादी हुई होती तो हम सब कितना खुश होते। हाँ, ये तो है। बस तुम आज ही अपनी अम्मी से बात करोगे प्लीज शोभी, इससे पहले कि इस बात का किसी को भी पता चले। हाँ जान, तुम परेशान मत हो। मैं आज ही अम्मी से बात करूंगा। अम्मी नबील भाई से बात करेंगी, वो सब संभाल लेंगी। और देखो तुम परेशान मत हो, बस अपना ख्याल रखना। शोभी, जब तक तुम रेहाना खाला से बात नहीं करोगे मेरी परेशानी नहीं खत्म होगी। प्लीज शोभी, तुम समझ रहे हो ना? हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारी परेशानी सब समझ रहा हूँ। बस तुम बेफिक्र रहो, अब ये मेरी परेशानी है। हेलो, ये काशिफ कमबख्त बोरी यहीं धर के चला गया। ये बहुत भारी है, मुझसे थोड़ी उठेगी। काशिफ, ए काशिफ, पता नहीं कहाँ चला गया। जवेरिया, अरे जल्दी आ, जरा हाथ दे, ये बोरी उठा मेरे साथ। जवेरिया, कहाँ मर गई कमबख्त। देखूं गली में शायद कोई मिल जाए, मुझसे तो नहीं उठेगी भैया।